आगरा में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगरा में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। एसआईआर के बाद जिले में कुल 27,63,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि पहले ये संख्या 36,71,000 थी। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट सूची उपलब्ध कराई। इस दौरान जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता राम माहौर की खास रिपोर्ट। 6 जनवरी 2026 है। आज ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का एक अहम दिन है। इससे पहले ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण जो एसआईआर है, ये अक्टूबर 28, 2025 से शुरुआत हुई थी। तो 28 अक्टूबर से इसका प्रिंटिंग, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका वोटर से कलेक्शन कराना, कलेक्शन करने के बाद डिस्चार्ज कराना, डिस्चार्ज करने के बाद मैपिंग करा के, मैपिंग करने के बाद 2 बार BLO BLA की मीटिंग हुई है। 2 बार BLO BLA की मीटिंग हुई है। एक 11 तारीख जो उस समय 11 तारीख के समय हुआ था, उससे पहले हुआ था। इसके बाद 26 तारीख के बाद BLO BLA की मीटिंग हुई है। BLO BLA की मीटिंग में उस समय 11 तारीख या उससे पहले 26 तारीख के बाद हम सारे ये ESD अनकलेक्टेबल फॉर्म से जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और अदर कारण से या डुप्लीकेट अदर कारण से जो अनकलेक्टेबल, वो भी सूचना उनको दे दी गई थी पॉलिटिकल जो BLA एजेंट से, और ग्राम पंचायत के सचिवालय पे और बूथ पे और नगर निगम नगर पालिका के क्षेत्र में चस्पा भी किया गया था, और एक कॉपी पॉलिटिकल BLA एजेंट्स को भी दिया गया है। एक कॉपी में NIC के डिस्ट्रिक्ट आगरा के NIC की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, dmagra.nic.in पे भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति मिनट्स देख सकता है। इसके पुनरीक्षण अब आज अहम फेज है कि ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का फेज है। आज आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, उनको एक ड्राफ्ट रोल दिया गया है, और आने वाले जो कार्यक्रम है जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण का, वो भी अवगत कराया गया है। जैसे कि दावा और आपत्ति का समय, पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 6/1/2026 है से लेके 6/2/2026 तक है। मतलब जनवरी 6 से लेके फरवरी 2026 तक है। दावा और आपत्ति का समय, दावा और आपत्ति के समय में नोटिस फेज एक होता है, उसके बाद नोटिस फेज होती है जिसमें नोटिस इशू की जाती है, हियरिंग की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद जो EF फॉर्म्स होता है, एनुमरेशन फॉर्म्स का डिस्पोजल वेरिफिकेशन भी होता है, तो उसका क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का भी निस्तारण की जाती है। वो 6 जनवरी 2024 से लेके 27 फरवरी 2026 तक है। 6 जनवरी 2026 से लेकर 27/2/2026 तक। इसके लिए अलग अलग लेवल पे AEROs को ड्यूटीज और AEROs की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके बाद हम इलेक्टोरल का कुछ पैरामीटर्स को चेक करेंगे, और कमीशन से परमिशन 3/3/2026 तक लेने के बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा 6 मार्च 2026 को। तो ये है। नहीं, दावा और आपत्ति आप ERO उनकी ऑफिस में एंड दावा और आपत्ति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभी कोई किसी कारण से मिल नहीं पा रहा तो इलेक्शन ऑफिस में भी दिया जा सकता है। ये भी एक है। इसके लिए अलग से एक अधिकारी को नियुक्त की गई है अलग अलग जगह पे। इसके संबंध में डिटेल में हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी देंगे कि कितना हमारी लगभग 209 ERO है, एडिशनल EROs है बेसिकली 209 को, क्योंकि इसमें अलग अलग विभाग के भी लोगों को लिया गया, बिकॉज बहुत सारे लोग चाहता, बिकॉज नोटिस पीरियड में इनको दावा आपत्ति सुनने के लिए, तो 209 एडिशनल EROs को नियुक्ति की गई है। इसके संबंध में डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया जाएगा, एंड इसके बाद आपको भी दिया जाएगा आज में, एंड ताकि वो कोई व्यक्ति दे सकता है। सर, ऐसा लगभग जब वोटर थे 36 लाख वोटर थे, ADS के माध्यम से वोटर कटे, लगभग कितने लोग नाम काटे गए और कितने हैं लगभग? देखिए, मैं एक मोटे तौर पे जो आंकड़े आपने पूछा है कि जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण से पहले जो हमारे 2025 वोटर लिस्ट में 36,71,000 वोटर्स थे। इसके बाद जो सबको EF डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, करने के बाद जो डिस्चार्ज किया गया, जो EF प्राप्त हुए वो 27,63,128 है, लगभग 76.75% है। उसके बाद जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स है, जो फॉर्म कलेक्ट नहीं किया गया अलग अलग कारण से, उसमें डेथ लगभग वो 8,36,943 है, लगभग 23.25% है। इसमें डेथ के केस लगभग
1,06,000 केसेस हैं और अनट्रेसेबल में लगभग 2,96,000 एंड परमानेंट शिफ्टेड में 3,36,000। उसके बाद ऑलरेडी डुप्लीकेट है वोटर्स ऑलरेडी एनरोल्ड है 54,000 है। देन उसके बाद अदर्स केसेस में 43,000 है। तो लगभग ये मोटा मोटा आंकड़े अपने आपको शेयर किया है। तो लगभग 23.25% है और 8,36,943 टोटल अनकलेक्टेड। अच्छा, जिस तरीके से लोगों के नाम कटे वो जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी उनके लिए? संबंध में ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने के बाद किसी व्यक्ति का ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट आप देख सकता है। इसके अतिरिक्त हमने 11 तारीख को एक विशेष दिन रखा गया, 11 तारीख संडे के दिन। इसमें क्या संडे के दिन इसमें 11 बजे को 11 की तारीख 11 बजे को BLO अपने बूथ पे रह के जो जिसका नाम सूची में इंक्लूड है, जिसका नाम ये इंक्लूड नहीं, अलग अलग कारणों से ड्राफ्ट सूची पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो उसके साथ उनके साथ अनकलेक्टेड फॉर्म्स को सूची रहे, किसी कोई व्यक्ति का ड्राफ्ट अगर नाम नहीं आए, घबराने की बात नहीं, तो वो चिंता करने की बात नहीं, वो अपना फॉर्म 6 और एक डिक्लेरेशन फॉर्म देके भर के अपना नाम जुड़वा सकता है। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाने होंगे उन लोगों को उनके नाम कटने लिस्ट के बाद? जी, जैसे देखिए फॉर्म 6 भरने के बाद उनके बाद जन्म प्रूफ के संबंध में और एक उनको देना पड़ेगा और इसके अतिरिक्त उनके एक घर का परिवार का कोई एपिक का कार्ड का फोटोकॉपी देना चाहिए ताकि हम लोकेट कर सकें और जन्म प्रूफ के संबंध में उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है।